गुड इवनिंग अथर, गुड इवनिंग आर्यमन। सर इसके बाद हम क्या करने वाले हैं? इसके बाद मैं बता रहा हूँ देखो। हम्म, अभी बस एक टॉपिक हमारा बचा हुआ है, प्लेट्स वाला। उसके बाद वी विल बी स्टार्टिंग न्यू टॉपिक दैट इज करंट करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। सो पहले ही मैं अभी नेक्स्ट 5-10 मिनट्स में मैं आपको प्लेट्स के बारे में थोड़ा सा आई विल जस्ट ब्रीफ यू अप, क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं इसमें से। सो मैंने सोचा कि जब इतना पढ़ ही लिया तो ये भी पढ़ ही लेते हैं क्या है। कंडक्टिंग प्लेट्स, कंडक्टिंग प्लेट्स। ठीक है। एक दो बार क्वेश्चन आया हुआ है इसमें से, इस टॉपिक में से। और जो अभी हमने सुबह में पढ़ा था ना, वैसे ही क्वेश्चन आता है, उसी टाइप का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन देखो कैसे दिया दिया रहेगा। कनेक्टिंग प्लेट्स या वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेरी क्लोज टू, वेरी क्लोज टू ईच अदर, या बोल देते हैं इन्फिनाइट प्लेट। कुछ भी टॉपिक का नाम लिख लो। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन हम सीधा क्वेश्चन पे जाएंगे। क्वेश्चन कैसे आता है, आपको बोलेगा कि ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। ठीक है। बोल दिया कि हमने इस पे चार्ज दिया है क्यू, और इस पे हमने चार्ज दिया है 7 क्यू, लेट्स सपोज। और बोलेगा फाइंड द चार्ज ऑन, फाइंड चार्ज ऑन एवरी सरफेस ऑफ बोथ प्लेट, ऑफ बोथ प्लेट। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आता है। मतलब एवरी सरफेस मतलब, देखो एवरी सरफेस का मतलब क्या हुआ भाई, इसका आउटर, सॉरी प्लस क्यू बना रहा हूँ, इसका आउटर, इसका इनर, इसका इनर, इसका आउटर, चारों सरफेस पे अपने को पूछ देता है चार्ज निकालना है। चार्ज निकालने के लिए पूछ देता है। तो मैं अगले 5 मिनट में मैं आपको बताने वाला हूँ इसका मतलब कैसे इसका करेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगा शॉर्टकट, जो आपको बस याद रखना है एग्जाम के लिए। ठीक है। अभी मैं जो अगले 5 मिनट बोलूंगा वो लिखना लिखना नहीं है, बस समझना है। अगर समझ में भी नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा कैसे हम करते हैं। ठीक है, क्योंकि शॉर्टकट शॉर्टकट बताने के लिए पहले बताना पड़ेगा ना कि कैसे आ रहा है। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, बस देखना है, लिखना विखना कुछ नहीं है। देखो ये प्लेट है मेरे पास, और ये दूसरा प्लेट है। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के पास में है। मैंने बस दिखाने के लिए मैंने इसको थोड़ा दूर 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 लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखो क्या होगा। मान लो यहाँ पे आपने चार्ज दिया है क्यू, और यहाँ पे आपने चार्ज दिया हुआ है 7 क्यू। ठीक है, इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मुझसे पूछा है फाइंड द चार्ज ऑन एवरी सरफेस ऑफ बोथ द प्लेट। लेट्स सपोज इसके इसके अंदर में एक्स चार्ज आ गया होगा, यहाँ पे लेट्स सपोज एक्स एक्स चार्ज आ गया, और इसके अंदर में वाई चार्ज आ गया, लेट्स सपोज। तो आउटर वाले में कितना चार्ज हो जाएगा, क्यू माइनस एक्स, और बाहर वाले में कितना आ जाएगा, 7 क्यू माइनस वाई। ठीक है, इतना इतना ठीक समझ में आ रहा है। मैंने माना जब ये दोनों कंडक्टिंग प्लेट को आप आपस में लाओगे, तो लेट्स सपोज मैंने बोला यहाँ पे एक्स चार्ज आ गया होगा, यहाँ पे वाई चार्ज आ गया होगा। यहाँ पे टोटल चार्ज आपने क्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना हो गया होगा, क्यू माइनस एक्स, यहाँ पे कितना हो गया होगा, 7 क्यू माइनस वाई। ठीक है, इतना मैंने बताया। फिर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं अभी अंदर में ले रहा हूँ एक गॉसियन सरफेस। मैंने गॉसियन सरफेस लिया, मैं नाम दे रहा हूँ बी सी डी, ABCD मैंने नाम दिया। मुझे इसी बताओ आप, अगर मैं यहाँ पे गॉस लॉ की हेल्प से अगर मैं लिखूंगा फ्लक्स ऑफ ई डॉट डी ए, वो क्या होता है, फ्लक्स ऑफ ई डॉट डी ए क्या होगा, क्यू इन साइड ऑफ एप्सिलॉन नॉट, जो ABCD है ना, ABCD है ना। ई डॉट डी ए बी, BC CD और DA। तो आपको पता है, आपको इसी पता है कि सर इसके अंदर तो मेरा जो ये मेरा कनेक्टिंग प्लेट है, तो इसके अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी सर, ऐसे होती है, आउटवर्ड। AD भी आउटवर्ड होती है। तो सर AB के में तो जीरो हो गया, ये ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है। सर BC में तो यहाँ पे चार्ज ही नहीं है, CD में भी
CD में भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, और AD में भी 0 हो गया। टोटल फ्लक्स, टोटल E डॉट डी कितना हो गया, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0। क्या ये चीज समझ में आ रही है सबको? नहीं सर, बता एक बार फिर से। अरे यहाँ पे देखो ना, AB है, ये BC है, ये CD है और AD है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है और AB ऐसे है, 90 डिग्री हो गया ना, तो E डॉट डी ए, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का डॉट प्रोडक्ट cos 90 0 हो गया। तो AB और CD 0 हो गया। और B और C में, B और C, BC, BC में यहाँ पे तो कुछ चार्ज नहीं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं। यहाँ पे B और C में, यहाँ पे तो B और C भी 0 हो गया, A और D भी 0 हो गया। ये देख रहे हो, BC और AD, समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ। इक्वल टू Q इन। लेट्स सपोज मैंने x माना था मैंने यहाँ पे, x मैंने माना, अब हमने अंदर लिया तो अंदर यहाँ से ले रहे हैं हम। तो लेट्स सपोज अंदर x डैश चार्ज है, लेट्स सपोज यहाँ पे अंदर y डैश चार्ज है। तो मैं टोटल चार्ज इंक्लूड कितना हो गया, x डैश प्लस y डैश अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आ गया कि सर x डैश इज इक्वल टू माइनस वाई डैश। मतलब जितना आपने x डैश माना है उतना ही y डैश है, मतलब या जितना आपने x माना है उतना ही y है। इसका मतलब ये है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे आमने सामने, आमने सामने कैसा चार्ज आ रहा है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ रहा है, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आ रहा है, अपोजिट चार्ज आ रहा है, या x इक्वल टू माइनस वाई है। इसका मतलब क्या हुआ सर, जो मैंने यहाँ पे, जो मेरे पास जो क्वेश्चन था कि सर आपने जो ये क्यू माना था, आपने यहाँ पे बोल दिया था एक्स, यहाँ पे आपने बोल दिया था क्यू माइनस एक्स, यहाँ पे आपने लिया था 7Q, यहाँ पे आपने माना था वाई, यहाँ पे आपने बोल दिया था 7Q माइनस वाई। तो ये वाई वाई कुछ नहीं है सर, ये वाई नहीं है, ये जो एक्स है यहाँ पे माइनस एक्स आ गया होगा, तो यहाँ पे 7Q प्लस एक्स हो गया होगा। बोलो हाँ या ना? हाँ सर। है ना? यहाँ पे हमने देखा ये दोनों इक्वल एंड अपोजिट है, तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे माइनस एक्स आ गया होगा, तो यहाँ पे कितना चार्ज हो गया होगा, 7Q प्लस एक्स। अब अब अगर मैं अब अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, यहाँ पे अगर मैं पॉइंट लेता हूँ ए, तो मुझे एक चीज बताओ, ई एट ए कितना होगा, 0 होगा। कंडक्टर के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगी ना, सर। कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अब अगर आपको ई एट ए लिखना है तो कैसे लिखोगे सर, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनाइट कंडक्टिंग प्लेट कितना होता है, सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। अगर मुझे अब यहाँ पे क्यू माइनस एक्स चार्ज है तो क्या आ गया, क्यू माइनस एक्स अपॉन एरिया, ए मतलब एरिया है, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे लिखना है तो सही है इतना। अब इसकी वजह से माइनस, इसकी वजह से एक्स अपॉन एरिया अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, टू एप्सिलॉन नॉट। इसकी वजह से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस एक्स अपॉन एरिया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और फिर इसकी वजह से -7Q प्लस एक्स अपॉन एरिया अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट शुड बी इक्वल टू 0, शुड बी इक्वल टू 0। क्या ये चीज समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बताओ। समझ रहा हूँ। प्लस एक्स अपॉन ए तो टू एप्सिलॉन नॉट कैसे लिखा? अरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा अपन 2 एप्सिलॉन नॉट ड्यू टू अ कंडक्टिंग प्लेट। सिग्मा क्या होता है, चार्ज अपॉन एरिया। इस पे चार्ज कितना है, एक्स, एक्स अपॉन एरिया। इस पे चार्ज कितना है, माइनस माइनस प्लस एक्स, एक्स अपॉन एरिया। यहाँ पे चार्ज कितना है, 7Q प्लस एक्स, 7Q प्लस एक्स अपॉन एरिया। ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व कर दोगे, ये टू पूरा, इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा क्यू माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 7Q माइनस एक्स इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करोगे तो आ गया -6Q इक्वल टू, ये कट गया, इक्वल टू 2x, एक्स आ गया -3Q, एक्स आ गया -3Q। मतलब कि आपका जो प्लेट था वो कुछ ऐसा था, ऐसा हो गया होगा। तो जब आपने Q दिया चार्ज यहाँ पे, एक्स कितना आ गया, माइनस में, यहाँ पे -3Q चार्ज आ गया,
यहाँ पे 3Q चार्ज आ जाएगा। यहाँ पे आपने 7Q दिया, और क्योंकि आपने यहाँ पे हमने मांगा था Q - x, तो Q यहाँ पे हो गया 4Q, यहाँ पे हो गया 7Q माइनस, यहाँ पे हो गया 4Q। समझ में आ गया? आ रहा है? आंसर आ गया ये। समझ में आया सबको हाँ कि सर। नहीं आया? हाँ सर, समझो। समझ में आया ना? ये हमने यहाँ पे एज्यूम किया था ना। आ गया x - x, Q - x, x आया -3Q, तो Q प्लस 3Q 4Q हो गया, और 7Q - 3Q 4Q यहाँ पे आ गया, यहाँ पे प्लस 3Q आ गया। तो ये आपका आंसर आएगा। अब आप बोलोगे सर एग्जामिनेशन के हॉल में क्या मैं इतना सारा लगाऊंगा बैठ के? तब तो हो गया है ना। अभी जो मैंने आपको बस बताया, अब वो आपको कुछ याद नहीं रखना। मैंने बस आपको बताया, एक चीज बताया बस मैंने आपको, दो चीज याद रखनी है। पहला कि सर, जब भी हम चार्ज को डिवाइड करेंगे, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, जब भी मैं चार्ज को डिवाइड करूंगा तो जितना चार्ज यहाँ पे आएगा उसी का उल्टा यहाँ पे आएगा। अगर यहाँ पे 5 कूलम आया तो यहाँ पे -5 कूलम आएगा, यहाँ पे 7 आएगा तो यहाँ पे -7 कूलम आएगा, यहाँ पे 4 आएगा तो यहाँ पे -4 आएगा, यहाँ पे -2 है तो यहाँ पे 2 आएगा। क्या ये चीज समझ में आ रही है? इसलिए हाँ मैंने ये सर। बताया। और दूसरा, कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है? 0, चाहे इस पे बोलूँ, चाहे इससे बोलूँ, चाहे इससे बोलूँ, चाहे इससे बोलूँ। अब मैं आपको बता रहा हूँ शॉर्टकट। देखो, इतना जो भी ये था समझाने के लिए, अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। देखो, सेम क्वेश्चन ले रहे हैं हम। ये क्वेश्चन था Q, और ये क्वेश्चन है 7Q। 7Q आपको शॉर्टकट में क्या लिखना है? कॉन्सेप्ट लिख लो। टोटल चार्ज, टोटल चार्ज का आधा आधा कर दो, आधा आधा करके आउटर सरफेस को दे दो, और फिर सेटिंग कर लो। क्या मतलब हुआ ये देखो, क्या मतलब हुआ देखो, इस लाइन का क्या मतलब हुआ वो देखो। मैंने क्या बोला कि भाई ये चार्ज Q था, ये एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है। इस पे मैंने चार्ज दिया Q, इस पे मैंने चार्ज दिया 7Q। सही है? अब मैंने क्या बोला, टोटल चार्ज का आधा आधा कर दो। तो टोटल चार्ज कितना हुआ? Q प्लस 7Q कितना हो गया? 8Q। Q प्लस 7Q कितना हो गया? 8Q। 8Q का आधा कितना हो गया? 4Q। तो क्या करना है आपको? सीधा जाना है, 4Q यहाँ लिखना है, 4Q यहाँ लिखना है, सीधा। ठीक है? अब यहाँ पे 4Q है, टोटल चार्ज Q होना चाहिए, तो यहाँ पे कितना चार्ज आएगा बताओ खुद से? टोटल चार्ज Q है, यहाँ पे मेरे पास 4Q है, तो यहाँ पे मैं कितना ऐड करूंगा तो कि आंसर मेरा Q आ जाए? -3Q। और अभी हमने देखा जितना यहाँ पे होगा उसका उल्टा यहाँ, उसका प्लस में यहाँ पे आएगा, यहाँ पे और देखो 3Q प्लस 4Q 7Q आंसर आ गया। यही यही आंसर आया था, यही आंसर आया था हमारा। क्या ये चीज समझ में आ रही है? हाँ सर। हाँ सर। टोटल चार्ज का आधा कर दो, Q 7Q, ऐड करो 8, 8 का आधा 4, और 4 यहाँ कर दो, उसका सेटिंग कर लो कि भाई टोटल चार्ज मेरा Q होना चाहिए, यहाँ पे 4Q है, यहाँ पे मैं कितना ऐड करूंगा? -3Q। और -3Q है तो सीधा कॉन्सेप्ट है, इसका उल्टा हो जाएगा यहाँ पे, 3Q का और 3Q देखो, और अपने आप सेट हो गया, 3Q प्लस 4Q 7Q। अब देखो एक और क्वेश्चन करो, अभी आपको मजा आएगा। देखो, ये मान लो एक प्लेट है, ये दूसरा प्लेट है, ठीक है? यहाँ पे मैंने आपको दिया 2Q, यहाँ पे मैंने आपको दिया 8Q। चलो बताओ, इस प्लेट पे यहाँ पे कितना आंसर होगा? चारों प्लेट बताओ, यहाँ पे कितना आंसर होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे कितना होगा? अ, दोनों एंड सर में दोनों साइड 5Q Q होगा। होगा। यहाँ पे आ गया 5Q, यहाँ पे आ गया 5Q, सही बात है। फिर -3Q। -4Q और +4Q। क्या यहाँ पे कितना आएगा? -3Q और 3Q।
सही है ना। आंसर चाहिए 2, यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे -3q करोगे, यहाँ पे -3 तो यहाँ पे +3q, 3q + 5q 8 आंसर अपने आप सेट होगा। जहाँ अगर तुमने गलती की तुम्हारा सेटिंग गलत हो जाएगा यहाँ पे। देखो क्वेश्चन करो। सर हमें इसमें टोटल 2Q चाहिए था, Q चाहिए था? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 2q है ना यार। अच्छा, तो 2Q उसका टोटल सम आना चाहिए। हाँ, यहाँ पे ओके, लो, हाँ ठीक है, समझा। यहाँ पे -3q है, यहाँ पे 7q है। चलो आंसर बताओ। दोनों एंड्स में 2Q। ठीक है, और फिर -5Q और 5Q। वेरी +5Q, गुड। हाँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। यहाँ पे मैंने दिया है q, यहाँ पे मैंने दिया है 7q, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 4q। चलो जेई एडवांस 2019 का क्वेश्चन है। मैंने क्या बोला था कॉन्सेप्ट, टोटल चार्ज करना है और आधा करके आउटर सर्किट पे डाल देना है। टोटल चार्ज कितना हो गया, 7 1 8 अच्छा 12, मतलब 6 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे आ गया, 6 यहाँ पे है। मुझे चाहिए क्यू, मैं कितना ऐड करूंगा कि यहाँ पे आंसर 6 में से 5 घटाऊंगा तो क्यू आ जाएगा। -5q यहाँ पे है तो यहाँ पे +5q ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ +5q आ गया है, मुझे चाहिए 2, तो क्या करूंगा, +2, 5 + 2 7 हो गया, 2 यहाँ पे आएगा तो यहाँ पे -2q आ गया। -2 + 6 4, अपने आप सेटिंग होगी, अपने आप सेट हो जाएगा। अगर आपने कुछ भी उल्टा पुल्टा किया आंसर आपका गलत आ जाएगा। समझ में आ रहा है। हाँ सर। अगला क्वेश्चन करो। चलो इसका आंसर मुझे सही से बताओ। ठीक है, q 3q 5q -3q। और सर दोनों एंड्स पे 3Q होगा? सर 3 -2 2 1 -1 6 -6 3। हाँ सर, बराबर। हेलो कितना सर। आंसर आ रहा है। 3 कितना -2 2 हाँ 1 -1 6 -6 3। ठीक है, तब तुम्हारा हाँ सर, सेम ही आ रहा है। देखो q 3q q 4q 4q और 5 9, 9 में से 3 गया 6, 6 का आधा कितना हो गया 3, तो भाई 3q यहाँ डाल दो। 3q है यहाँ पे q है तो यहाँ पे कितना माइनस करूंगा तो 3 में से 2 हटाऊंगा तो 1 आ जाएगा। -2q आया यहाँ पे तो 2q यहाँ पे आ गया। 2q में मैं कितना करूंगा, ऐड करूंगा तो 3 आ जाएगा, q ऐड करूंगा तो यहाँ पे -q आ जाएगा। -q में कितना ऐड करूंगा तो 5q आ जाएगा, 6q ऐड करूंगा 6q में है तो यहाँ -6q आ गया। -6q में 3 गया माइनस, सेट हो गया, आंसर खत्म। अब देखो इसी क्वेश्चन में क्या पूछ लेगा,
find what is the charge density of the inner conductor of third inner layer of third conductor. तो 1 2 थर्ड का इनर कितना माइनस क्यू, ऐसा कितना आ गया सिग्मा कितना आ जाएगा माइनस क्यू अपॉन एरिया 4 पाई माइनस क्यू अपॉन एरिया होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन आएगा कि थर्ड कंडक्टर का इनर सरफेस है, उसमें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा। तो पहले आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना आना चाहिए, उसके बाद सिग्मा पता होना चाहिए, क्यू अपॉन एरिया होता है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टर कितना होता है, इनफाइनाइट स्पीड कितना होता है, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, वैल्यू दी होगी, क्वेश्चन निकाल लो जो भी पूछा है। समझ में आ रहा है? ऐसे क्वेश्चन आएगा। तो मैंने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिखा दिया है। अब चाहे आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंडक्टर वाला है, स्फेयर वाला आ जाए, या आपके पास दो आ जाए। अभी देखा था ना मैं लास्ट वाली क्लास में, यहाँ पे क्यू है तो माइनस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे कुछ वैसा क्वेश्चन आ जाए, जैसा क्वेश्चन आ जाए चार्ज वाला, चार्ज इंडक्शन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए। अब सब वैरायटी हमने कवर कर ली है, ठीक है? ठीक है यहाँ तक? यस सर। हाँ सर। चलो, तो यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का खत्म होता है। सो वी हैव डन, इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म हो गया है हमारा, फील्ड खत्म, पोटेंशियल खत्म। इससे ज्यादा पोटेंशियल में हमको नहीं पढ़ना है। हमने बहुत मोर देन इनफ पढ़ लिया है ना? जितना रिक्वायर्ड हुआ है उससे भी ज्यादा पढ़ लिया है, ठीक है? अब हम बढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। और करंट के बाद पढ़ेंगे हम कैपेसिटेंस। करंट के बाद हम पढ़ेंगे कैपेसिटेंस, क्योंकि ये दोनों अप्रोक्सीमेट सेम है फॉर्मूला। पहले करंट खत्म कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे कैपेसिटेंस पे। सो करंट में आई एम गोइंग टू स्टार्ट विथ न्यू पेज। ध्यान से देखो, नया टॉपिक का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है? एंड आई विल से दिस चैप्टर इज वेरी 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 इजी। जो अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा उसका 1/10 है ये, उसका क्या है 1/10, इजी है, उसमें ज्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, और पूरा कैसा है न्यूमेरिकल बेसिस, फुल न्यूमेरिकल, ठीक है? बस जो जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे वैसे कॉन्सेप्ट देखो, आपसे सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे। बात होती है सीबीएसई में भी आएगा, मेंस में भी आएगा, और एडवांस में भी आएगा। ये वेरी फेवरेट है। विदाउट करंट क्लास 12 का कोई भी पेपर अगर आप देते हो, उसमें करंट का क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है? करंट आएगा ही आएगा। और अगर आगे जाके आप या तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग लोगे या इलेक्ट्रॉनिक्स लोगे ना, अगर आपको मन किया, तो दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर दैट, फॉर योर बीटेक सब्जेक्ट, ठीक है? क्या है? दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर योर बीटेक सब्जेक्ट, एंड दिस इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर आवर नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज ईएमआई एंड एसी, ठीक है? और जैसे अभी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा, इजी से लेके हार्ड तक, और उसका 1/10 है। जितना हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इतना दिमाग लगाया, गॉस लॉ, ये सॉलिड आ गया, ये डिस्क आ गया, है ना, हॉलो स्फीयर आ गया, इतने सारे तामझाम नहीं है इसमें। वेरी इजी है, न्यूमेरिकल बेस है बस, ठीक है? अब देखो सीबीएसई में देखो किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपके। यू कैन एक्सपेक्ट अ न्यूमेरिकल यू कैन एक्सपेक्ट अ न्यूमेरिकल इन सीबीएसई +1 एनालिटिकल क्वेश्चन, एनालिटिकल क्वेश्चन। मेंस में न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा, इसमें न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा। न्यूमेरिकल आता है किससे? आता है केवीएल से आता है, केसीएल से आता है, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, पोटेंशियोमीटर। ये कुछ इसके टॉपिक हैं जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसमें, ठीक है? और एडवांस में थोड़े यही केवीएल केसीएल इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? इतना आपको? सर यस बोलो। इसके कुछ प्रीरिक्विजिट है क्या, मतलब जो इसके पहले करना है? कुछ नहीं, कुछ प्री रिक्विजिट नहीं है, न्यू टॉपिक है,
ना क्लास 11th में इसका कुछ वो था। क्लास 10th में आपने जो ओम्स लॉ पढ़ा था बस वही उतना ही पता होना चाहिए बस। बाकी वो भी मैं बताऊंगा। कोई प्रीरिक्विजिट नहीं है, एकदम नया टॉपिक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से कोई इसका लेना देना नहीं है, ठीक है। हाँ सर सही। हाँ तो देखो ये चैप्टर आपको सीबीएसई में 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, जेई मेंस में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, या दो क्वेश्चन आ सकते हैं तो 8 मार्क्स के, और एक जेई मेंस में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो ये जो टॉपिक है आपको 15 से 20 मार्क्स दे सकता है अगर आपको अच्छे से आता है तो, वेरियस एग्जाम्स में, अगर सीबीएसई में भी, मेंस में भी, एडवांस में भी, और बाकी भी जो एग्जाम दोगे उसमें, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है इसमें मैं बोलूंगा तो वो क्या है, केवीएल और केसीएल। इसमें पहले पढ़ा होगा केवी, किरचॉफ्स करंट लॉ, वोल्टेज लॉ, ये सब। तो ही कैन रिलेट, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर्स, ठीक है। चलो, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द बेसिक ऑफ करंट। ये हो गया चैप्टर के बारे में क्या है। अब हम चालू करते हैं चैप्टर, ठीक है। अब आपको यहाँ से नोट्स बनाना है, इससे पहले कोई वो नहीं है, ठीक है। अभी तक जो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ रहे थे, अभी तक हमने जो भी जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा उसमें मैंने क्या बोला, कि सर जो चार्ज है जो है मेरा, वो कैसा है, स्टैटिक है। चार्ज कैसा है, स्टैटिक है ना। चार्ज इज स्टैटिक। चार्ज कैसा है मेरा, स्टैटिक है ना। हाँ अब सर। अब अब क्योंकि बात आ गई है हमारी इसकी, अब हम आ गए हैं कहाँ पे आ गए, अब हम आ गए हैं करंट में। अब चार्ज क्या हो रहा है, नाउ चार्ज विल फ्लो, नाउ चार्ज विल फ्लो। और जैसे ही चार्ज फ्लो होता है तो बात आ जाती है करंट इलेक्ट्रिसिटी की। चार्ज जैसे ही मोशन में आएगा तो बात हो जाएगी मैग्नेटोस्टैटिक्स की। समझ में आ रहा है कैसे कैसे। चैप्टर का बेसिक पता होना चाहिए पहले। करंट इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या हो गया सर, ये स्टैटिक की बात हो गई थी हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। बट अब हमने चार्ज को फ्लो करा दिया है। चार्ज को फ्लो करा दिया मतलब व्हाट इज करंट। बट अगर मैं आपसे पूछूं करंट क्या है, करंट डिनोटेड बाय आई। व्हाट इज करंट, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, मतलब कितना रेट से मेरा जो करंट है वो फ्लो हो रहा है, उसको हम, जो मेरा चार्ज जो है वो फ्लो हो रहा है, उसको उसी को हम बोलते हैं करंट। करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इतनी चीज समझ में आ रही है। मतलब अगर मेरा चार्ज फ्लो होगा तो करंट जनरेट होगा, सीधी सी बात। मतलब आई क्या होता है सर मेरा, डी क्यू बाई डी टी। आई क्या होता है मेरा, डी क्यू बाई डी टी। आई क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी। अगर मैं सिंपल न्यूमेरिकल बताऊं आपको, अगर मैं सपोज मेरे पास, मैंने आपको चार्ज दे दिया है, वो है 3t² + 4t। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ फाइंड फाइंड करंट एट t = 2 सेकेंड। सेम क्लास 10th में जो हम पढ़ते थे। आई क्या होता है सर, डी क्यू बाई डी टी। चलिए इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, कितना आ गया सर, 60 + 4। t = 2 पे पूछा है, तो 6×2 = 12 + 4 16। 16 आ गया मेरा आंसर करंट। इतना हमने क्लास 10th में पढ़ा हुआ है। क्लास 10th की बात हो रही है। आई इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। आई आई को हम कैसे डिनोट करते हैं, m0 l0 t0 a1। क्यू कैसे डिनोट करते हैं हम, a × t। इसमें किसी को डाउट है इतना में। तो सर। मेरी आवाज सही है सबको, आवाज सही सही से आ रही है हाँ सबको। आई एम आई लाउड एंड हाँ क्लियर, ठीक है। करंट करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। करंट का हमको मैग्नीट्यूड से ही मतलब है, डायरेक्शन से ही मतलब है। बट करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी।
करंट इज अ फंडामेंटल यूनिट जो हमको दिया हुआ है नेचर ने। जैसे हमको लेंथ के बारे में नेचर ने बताया है, लेंथ, एरिया, ये सब क्या है, ये सब करंट, ये सब एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती है ना, जो हमने नेचर जैसे नेचर ने हमको पानी, पहाड़, ये सब दिए, वैसे ही फिजिक्स में हमारे पास 7 फंडामेंटल यूनिट है। मास, है ना, मास, लेंथ, करंट, टेम्परेचर, दीज आर द बेसिक फंडामेंटल यूनिट टू स्टडी द फिजिक्स। ठीक है, तो करंट का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, एम्पेयर। करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। इतना क्लियर क्लियर है सबको। सर अब बात आती है सर, कितने टाइप्स ऑफ करंट है। तो पहला होता है इंस्टेंटेनियस करंट। इंस्टेंटेनियस करंट, तो ये क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सर आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। मतलब जिस टाइम, एट अ पर्टिकुलर इंटरवल, एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, अगर मुझसे करंट पूछा है तो मैं वैसे निकाल लूंगा। तो एक पूछ लेता है हमसे सर एवरेज करंट, एक पूछ लेता है हमसे एवरेज करंट। सर वो क्या होता है सर, उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, आई क्या होगा सर, इंटीग्रल ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रल ऑफ टी डी टी। मतलब किसी का भी करंट का हमको एवरेज निकालना है, करंट का हमको एवरेज निकालना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि भाई मेरे पास आई की वैल्यू है वो है 3t² है, तो मैं आपको बताना है फाइंड 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 करंट एट फाइंड करंट एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड, और दूसरा फाइंड एवरेज करंट एट फाइंड एवरेज करंट फ्रॉम टी इक्वल टू 0 टू टी इक्वल टू 2 सेकेंड। तो जल्दी जल्दी से निकालो। इसमें क्लास 10th की बात हो रही है, इसमें कुछ क्लास 12th का आया नहीं, मैं बेसिक बता रहा हूँ अभी। फर्स्ट का 12 है। फर्स्ट का 12 है, वेरी गुड। यहाँ पे आंसर आ गया, आई इक्वल टू 12 एम पे, है ना। टी दिया हुआ है, करंट पूछा है 2 2 4 3 3, एवरेज एवरेज करंट निकालो। एवरेज करंट कैसे निकालोगे, इंटीग्रल ऑफ आई डी टी अपॉन इंटीग्रल ऑफ डी टी। कहाँ से ओ पूछा है सर, 0 से लेके 2, 0 से लेके 2। हम्म, 4 है क्या? 4 आगे सही है, ठीक है। आई डी निकाल लो, 0 से 2, आई की वैल्यू कितनी है, टी² डी टी अपॉन इंटीग्रल ऑफ 0 से 2 डी टी। तो टी क्यूब बाई 3, नहीं करेगा, टी क्यूब मतलब टी क्यूब अपॉन 2, 2 2 4 2 है 8, 8 है ना, 0 से 2, 8 बटे 2 4, चार आंसर आ गया। दिस इज योर 4 एम्प, दिस इज योर एवरेज करंट, दिस इज योर इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, ठीक है यहाँ तक एवरेज करंट के बारे में, इसके बारे में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक समझ में आ रहा है एवरेज करंट क्या होता है, इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। हाँ सर। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था आपके पास, आई इक्वल टू 3t²। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, फाइंड चार्ज फ्लो फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू, चलो अब मुझे चार्ज बताओ कितना आएगा। 6 एम्पियर। 6 एम्पियर, 6 एम्पियर कैसे आया भाई, चार्ज पूछा है ना, तो आई क्या होता है भाई, डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू कितना आ गया, डेल्टा क्यू कितना आ गया, इंटीग्रल ऑफ आई डी टी, इंटीग्रल ऑफ 3t² डी टी, 0 से 2, तो t³ बाई 3, t³ 0 से 2, 2 2 8 आ गया ना, 8 कूलम।
हाँ सर। तो अगर अगर मैं आई और टी के बीच का ग्राफ बनाऊं, आई और टी के बीच का ग्राफ जो भी होता है, आई और टी का बीच का जो जो भी ग्राफ होता है वो मेरे को क्या देता है, इसका एरिया जो होता है वो मेरे को क्या देता है, चार्ज फ्लो, है ना। जैसे हम उसमें पढ़ते हैं ना कैनेमेटिक्स में, v इक्वल टू डी एक्स डी एक्स बाई डी टी। तो डी डी टी का ग्राफ आपको डिस्प्लेसमेंट देता था, डिस्टेंस देता था। सेम आई और टी का ग्राफ आपको क्या देगा, एरिया क्या देगा, चार्ज देगा। आई और टी का जो ग्राफ होगा मेरे भाई, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी है, तो इंटीग्रल ऑफ डी क्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ आई डी और डी आई डी टी, मतलब डेल्टा क्यू क्या आ गया मेरे पास, इंटीग्रल ऑफ आई डी टी। यही क्या किसी का भी इंटीग्रल मतलब क्या हो गया, उसका एरिया। किसी का भी इंटीग्रल मतलब क्या होता है, एरिया। इतना चार्ज फ्लो आपको क्या बता रहा है, एरिया। ठीक है इतना, हाँ सर। ये समझ में आ रही है। तो ये हो गया हमारा बेसिक। ठीक है। अब मेरा ये हो गया बेसिक, हो गया करंट के बारे में। अब मेरा जो वे ऑफ टीचिंग करंट है, मैं ट्रेडिशनल वे में नहीं पढ़ाता। मतलब पहले मैं सीधा आ रहा हूँ क्वेश्चन सॉल्व करने का, क्योंकि मुझे आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवाने हैं, मुझे टाइम नहीं पास करना है कि भाई मैं पूरा लिखवा रहा हूँ। मैं सीधा आ रहा हूँ क्वेश्चन वे ऑफ सॉल्विंग पे, जो हमारा वोल्टेज करंट इस पे आता है, रेजिस्टेंस इन सब पे आता है। ठीक है। मैं सीधा अभी आपको बेसिक से बता रहा हूँ कि पोटेंशियल क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, और एक सिंपल आपके पास अगर लूप दिया हुआ है तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है। मैं सीधा आ रहा हूँ। मैंने आपको देखो, अगर मैं आपको ऐसे बना के दे रहा हूँ, ये बड़ा डंडा है, ये छोटा डंडा है, ये क्या बन गया। ठीक है। देखो ये है आपके पास, ध्यान से देखना, एकदम बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक बार समझ में आ जाएगा कभी गलती नहीं होगी। जैसे सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। अभी ये बात हो रही है आइडियल, है ना। अभी हम एक दो क्लास आइडियल की बात करेंगे, उसके बाद नॉन आइडियल पे जाएंगे। अभी ये है आइडियल। जैसे सपोज जो आप बैटरी लेके आते हो ना घर पे एवरी डे की, लेट्स सपोज वो बैटरी है ना। सेम मैंने बोला इसके पास 10 वोल्ट की बैटरी है, ये 10 वोल्ट की बैटरी है, वो 10 वोल्ट की बैटरी। इसको मैं कैसे डिनोट करूंगा, देखो ये बड़ा वाला जो डंडा है, ये छोटा वाला डंडा है। तो बड़ा वाला पॉइंट पे इस तरफ, चाहे यहाँ बोलूँ, यहाँ बोलूँ, यहाँ बोलूँ, यहाँ बोलूँ, यहाँ बोलूँ, यहाँ बोलूँ, हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। छोटे वाले डंडे के इस तरफ, चाहे यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, हर जगह पोटेंशियल सेम होगा। मैंने यहाँ पे बोल दिया बी है, ये पॉइंट ए है। अगर मैं बोलूँ कि मेरे भाई वी ए माइनस वी बी कितना होगा, 10 होगा। क्या आप सब एग्री कर रहे हो। सर इसका पोटेंशियल, सर इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस दिस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, 10 है। बोलो क्या इस लाइन से सर किसी को जीरो डाउट आना है चाहिए। क्या। जीरो आना चाहिए ना, क्योंकि आप बोले कि सब जगह पर सेम ही है पोटेंशियल। अरे यार इस लाइन, मैंने बोला इस लाइन में यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे ये सेम है, तो इस लाइन में यहाँ 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 पे पोटेंशियल सेम है। ये बड़ा डंडा है, ये छोटा डंडा है, दोनों जुड़ा थोड़ी हुआ है, देखो बीच में स्पेस है। हाँ मैं बोल रहा हूँ ये ए पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, ये ए पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, ये ए पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, मैंने ये बोला है। ये जो बी पॉइंट है वो यहाँ पे भी हो सकता है, ये बी पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, ये बी पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है। तो अगर मैं बोलूँ वी ए माइनस वी बी कितना होगा, 10 वोल्ट हाँ चेंज सर इन बराबर। पोटेंशियल। वी ए माइनस वी बी कितना होगा, 10 वोल्ट। तो यहाँ से देखो एक चीज, ये जो बड़ा बड़ा डंडा होता है वो होता है हाई पोटेंशियल पे, वो होता है। ये जो छोटा बड़ा डंडा जो होता है वो होता है लो पोटेंशियल पे, वो होता है लो पोटेंशियल पे। ठीक है। मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 10 वोल्ट होगा। मतलब मतलब क्या हुआ, अगर लेट्स सपोज
लेट्स सपोज अगर मान लो ये वी ए 10 वोल्ट है तो वी बी कितना वोल्ट होगा बताओ। अगर मैं बोल रहा हूँ इन दोनों के बीच में पोटेंशियल 10 है और फिर मैं बोल रहा हूँ कि वी ए ही 10 वोल्ट है तो वी बी कितना होगा बताओ। 0। 0। अब मैं बोल रहा हूँ अगर लेट्स सपोज वी ए 15 वोल्ट है तो वी बी कितना होगा अब 5। 5 5। अब मैं बोल रहा हूँ अगर वी ए 30 वोल्ट है तो वी बी कितना होगा 25 नहीं 20 20। ये बोल रहा हूँ 60 है तो ये कितना होगा 50। तो इन दोनों के बीच में जो 10 वोल्ट है वो हमेशा मेंटेन रहेगा, वो मैं बोल रहा हूँ। वीए और वीबी के बीच में जो 10 वोल्ट का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो हमेशा मेंटेन रहेगा, चाहे वीए कितना बढ़ जाए चाहे वीबी कितना बढ़ जाए। मेरा कहने का मतलब वो है। तो ये चीज समझ में आ रही है। सर। ठीक है, यहाँ देखो। अब अब रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, वो सब मैं अलग से जो भी डेरिवेशन वाला पार्ट है ना वो मैं एक साथ करवा दूंगा। अभी मुझे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का टेक्निक बताना है, क्योंकि करंट करंट वाले चैप्टर से न्यूमेरिकल ही आएगा सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में। थ्योरी वाला पार्ट आपका सिर्फ सीबीएसई में आएगा। तो जो थ्योरी वाला पार्ट है ना मैं वो अलग से एक साथ करवाऊंगा, जितने भी डेरिवेशन और जो थ्योरी वाला पार्ट है। पहले मुझे आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करवाना है, ठीक है। वो देखो, ये रेजिस्टेंस है आपको, तो बेसिक रेजिस्टेंस आपको पता है क्या होता है। इसे रेजिस्टेंस क्या होता है, या इट अपोजेस द फ्लो ऑफ करंट, बेसिक क्लास 10th का जो हमको पता है। और ओम्स लॉ क्या होता है, डेल्टा वी इक्वल टू आई इंटू आर, इतना सबको पता है ना, 10th पास करके आए हैं। अगर ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक है। मैंने बोला इसमें से करंट आई फ्लो हो रहा है, करंट आई फ्लो हो रहा है, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा भाई वी ए माइनस वी बी कितना होगा, आई इंटू आर। डेल्टा बी पता है ना हमको, डेल्टा बी क्या होता है, आई इंटू आर। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई इंटू आर, पोटेंशियल डिफरेंस बोला है मैंने। पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू आई इंटू आर, डेल्टा बी मतलब इस पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना आ गया, आई इंटू आर। सही है, था क्या समझ में आ रहा है। ये क्या आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस है। आई आई जो होता है वो हमेशा हमेशा रेजिस्टेंस में हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो होता है। तो मतलब हमेशा करंट जो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल फ्लो होता है। मतलब अगर मैं बोलूँ भाई ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा, ये वाला पॉइंट लो पोटेंशियल पे होगा होगा अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। अगर इसी वाले क्वेश्चन में मैं बोल देता कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होता है, ये वाला पॉइंट लो पोटेंशियल पे होता है। क्या ये चीज समझ में आ रही है। हाँ सर। हाँ सर अगर करंट का डायरेक्शन ऐसा है तो हमेशा करंट हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे फ्लो होता है। तो इसका मतलब क्या होगा सर, वी ए हाई ज्यादा होगा, वी बी कम होगा ना। ये वाला पॉइंट हाई पोटेंशियल पे होगा, ये वाला पॉइंट लो पोटेंशियल पे होगा, इसका मतलब ये है। यहाँ पे मैं बोलूंगा वी ए माइनस वी बी कितना हो गया, आई इंटू आर। यहाँ इस वाले केस में क्या हो गया सर, यहाँ पे मैंने पोटेंशियल का वैल्यू दिया हुआ था, यहाँ पे मैंने क्या किया, इसी को मैंने रेप्लिकेट, यहाँ पे मैंने रेजिस्टेंस लगा दिया बस। इसी वाले केस में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने बस रेजिस्टेंस लगा दिया और उस पर करंट आई फ्लो करा दिया। तो इसका पोटेंशियल कितना है आगे, आई इंटू आर होता है, हमको पता है ओम्स लॉ से डेल्टा वी कितना होता है, आई इंटू आर। तो वी ए माइनस वी बी पूछूंगा तब कितना आ जाएगा, आई इंटू आर। क्या ये दो चीज समझ में आई है। हाँ आगे सर। बढ़े, ठीक है। ये सब बेसिक बेसिक चीजें जो आपके न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा यूज होंगे। अगर आपको ये बेसिक चीजें पता है कि करंट हाई से लो जाता है ना, ये बड़ा वाला जो होता है ये हाई पोटेंशियल होता है, लो पोटेंशियल होता है, तो ये सब अभी आपको नहीं लगेगा कि सर ये तो न्यूमेरिकल में आएगा, बट ये न्यूमेरिकल में यूज होगा। और जब यूज होगा तब आपको लगेगा, अच्छा तब आपको लगेगा सर ये क्वेश्चन क्वेश्चन तो होता बहुत आसान है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, डेल्टा वी क्या होता है, आई इंटू आर। या आई क्या होता है इसमें मेरा, डेल्टा वी अपॉन आर। डेल्टा वी क्या है मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चलो आ जाओ पहला क्वेश्चन देखो, सीधा से बताना।
ठीक है, रेजिस्टेंस है। आर की वैल्यू है 10 एम्पियर, 10 ओम। ये है 40 वोल्ट, ये है 0 वोल्ट। इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, जल्दी बताओ, कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? 4 एम्पियर। करंट कितना फ्लो हो रहा होगा? आई वी ए माइनस वी बी अपॉन रेजिस्टेंस, कितना आ गया? 4 एम्पियर। क्या सब एग्री कर रहे हो? क्या सब एग्री कर रहे हो इस पॉइंट से? हाँ सर। 70 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 10 ओम है। फाइंड द करंट, कितना आएगा? आई 5 एम्पियर। 70 माइनस 20 अपॉन 10 इक्वल टू 5। मतलब आपने क्या बोला, आपने कैसे किया? सर ये आई है तो सर ये, सर ये हाई पोटेंशियल पे है, ये लो पोटेंशियल पे है, तो करंट कैसे फ्लो हो रहा होगा? सर ऐसे फ्लो हो रहा होगा। सही है। 70 माइनस 20 अपॉन जो रेजिस्टेंस है 10। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ रही है तो वी आर गोइंग गुड। तीसरा, ये 50 वोल्ट है, ये माइनस 10 वोल्ट है। फाइंड द करंट आई, ये 10 ओम दिया हुआ है। 6 एम्पियर। कितना आ गया? आई 6 एम्पियर है। 6 एम्पियर ना। 50 माइनस और माइनस 10 अपॉन 10, कितना आ गया? 60 अपॉन 10, 6 एम्पियर। यहाँ पे लिख लो कॉन्सेप्ट। रेजिस्टेंस में, रेजिस्टेंस में करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा। ठीक है। बैटरी में, अगर बैटरी होगी तो बैटरी में कैसे भी कर सकता है, से भी। चाहे बैटरी में ऐसे तो है, तो मैंने बस बोला था ये हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो करंट ऐसे भी फ्लो हो सकता है, करंट ऐसे भी फ्लो हो सकता है, बट रेजिस्टेंस में हमेशा हाई से लो करेगा। समझ में आ रहा है? हाँ सर। हाँ बोलो। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा तो? पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया जीरो तो? होगा। तो जीरो होगा तो क्या करंट फ्लो होगा उसमें से? तो वो तो शॉर्ट हो गया ना। वो दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ शॉर्ट सर्किट। तुम्हारे घर में शॉर्ट सर्किट कैसे होता है? जब दोनों का दो दो पॉइंट का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो वो तो शॉर्ट सर्किट हो गया। ओके। देखा है घर में ट्रिप हो जाता है एमसीबी, हाँ सर। तो सब बोलते हैं शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया, शॉर्ट हो गया। दैट इज अ क्लासिकल केस ऑफ शॉर्ट सर्किट। ओके। ठीक है। हाँ सर। अब देखो, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। ऐसे क्वेश्चन अभी आपको बहुत मिलेंगे सॉल्व करने के लिए। बहुत सारे हम क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। अब देखो, मान लो ये ऐसे दे दिया, ये ऐसे दे दिया, ये ऐसे दे दिया, ये ऐसे दे दिया, ये ऐसे दे दिया। ठीक है, इतना क्वेश्चन मैं आपको दे दिया है, और फिर ये क्या मैंने जोड़ दिया। ये बड़ा है, ये छोटा है, सब में ये बड़ा है, ये छोटा है, ये बड़ा है, ये छोटा है। ठीक है। ऐसे ऐसे सर्किट पे अभी हम खेलेंगे। ठीक है, अभी वो नहीं होना है। देखिए, ये मैंने आपको दे दिया 10 ओम, ये मैंने आपको दे दिया है 10 वोल्ट, ये मैंने आपको दे दिया है 10 ओम, ये मैंने आपको दे दिया है
इसको भी ले लो 20 ओम ले लो, इसको ले लो 10 ओम, ये ले लो 30 वोल्ट, इसको ले लो 80 वोल्ट, इसको ले लो, इसको ले लो 80 वोल्ट। ठीक है, ठीक है, इतना क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, इतना क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, और अपने को निकालना है कि हर ब्रांच से कितना करंट जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखना, तुमको भी कुछ करना नहीं, मैं बताऊंगा। ऐसे क्वेश्चन दे देगा और पूछ लेगा यहाँ पे कितना करंट जाएगा, यहाँ पे कितना करंट जाएगा, यहाँ पे कितना करंट जाएगा, यहाँ पे कितना करंट जाएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है और हम सॉल्व करते हैं इसको। देखो, सॉल्व करने के दो दो तरीके हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के कितने तरीके हैं? 2 तरीके हैं, अभी हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो इस क्वेश्चन को सबसे क्लासिकल केस है केवीएल से सॉल्व करने का। मतलब जैसे केवीएल मतलब यहाँ पे I1 ले लो, यहाँ पे I2 ले लो, यहाँ पे I3 ले लो। बट वो जो तरीका है ना, बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है और बहुत ही रद्दी तरीका है, मतलब एकदम वाहियात तरीका है वो वाला। वो भी हम करेंगे, वो भी एग्जाम में आता है, सीबीएसई में आता है। बट वो तरीका जो है वो कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। वो करने जाओगे तो बहुत टाइम हो जाएगा, वो भी मुझे उसका बेसिक बताना पड़ेगा। बट अभी देखो यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखो, किसी भी पॉइंट पे नीचे जाओ, कोई भी पॉइंट को ले लो, कोई भी पॉइंट को ले लो 0, यहाँ पे पोटेंशियल ले लो 0। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? कोई भी नीचे पॉइंट जाओ और नीचे पॉइंट ले लो 0। ठीक है, सर ठीक है, ये 0 है, तो यहाँ पे कुछ नहीं भी अगर देखो, अगर दो लाइन के बीच में ना पोटेंशियल आ रहा है ना रेजिस्टेंस आ रहा है, तो उन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा। अगर मैंने ये 0 माना है और यहाँ पे देखो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में कोई रेजिस्टेंस नहीं है, कोई बैटरी नहीं है, तो यहाँ पे 0 है तो सर ये भी 0 होगा, सर ये 0 है तो ये भी 0 होगा, ये 0 है तो ये भी 0 होगा। यहाँ तक कई चीज समझ में आ रही है? हाँ सर। सर ये 0 है, ये 80 वोल्ट है, तो सर यहाँ पे कितना वोल्ट आ जाएगा? 80 वोल्ट। बोलो, ये 80, ये हाँ 0 सर। है, इनके बीच का डिफरेंस 80 है, तो ये भी 80 आ गया। ये 80 तो ये भी 80, ये 80 तो ये भी 80, ये 80 तो ये भी 80, ये 80 तो ये भी 80। बोलो, हाँ सर। अब ये 0 था, ये नहीं दूसरे को ले लेता। हम्म, ये 0 है, यहाँ पे 10 वोल्ट है, तो यहाँ पे कितना वोल्ट आ गया? 10 वोल्ट। ये 0, ये 20 है, तो यहाँ पे कितना आ गया? 20 वोल्ट। इन दोनों का डिफरेंस 20 होना चाहिए। ये 0, यहाँ पे 30, तो यहाँ पे 30 वोल्ट आ गया, है ना? यहाँ पे 80 वोल्ट हमने ले लिया। सही है, समझ में आ गया ये चीज? अब ये हाँ सर। 80 है, ये 10 है, तो यहाँ पे कितना करंट आ गया? अभी हमने निकाला था कि भाई ये 80 है, ये 10 है, यहाँ पे रेजिस्टेंस 10 ओम है, यहाँ पे करंट कितना फ्लो होगा? 80 माइनस 10/10 आ गया यहाँ पे। 7 सेवन, 7 एम्पेयर। यहाँ पे कितना आ गया? 80 माइनस 20, 60/10 आ गया 6 एम्पेयर। यहाँ पे कितना? 80 माइनस 30, 50, 50/10 आ गया 5 एम्पेयर। क्या बोलते हो? समझ में आया? कुछ कुछ समझ में आया, सब नहीं आया तो कुछ कुछ समझ में आया। हाँ हाँ। दिस इज अ एग्जाम्पल ऑफ केसीएल, किरचॉफ करंट लॉ। अभी आपने ना चाहते हुए आपने केसीएल पढ़ लिया, किरचॉफ करंट लॉ। वो भी मैं बताऊंगा, वो भी मैं बताऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई सबको? अच्छा, इस पे देखो, एक और न्यूमेरिकल देखो, अब मैं आपको दे रहा हूँ। ऐसे ले लो, यहाँ पे ले लो, ये ले लो, फिर यहाँ पे ले लो। ये एक बार आपको ये टॉपिक समझ में आ गया ना, उसके बाद आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करने में क्या आएगा? मजा आएगा। ठीक है, ऐसे है। ये 20 वोल्ट दे दिया आपको, ये ले लो 30 वोल्ट ले लो,
ये 10 वोल्ट ले लो, ये भी 40 ले लो, चलो ये ले लो 10 ओम, ये ले लो 10 ओम, 10 ओम, 10 ओम। ठीक है, चलो अब देखो ध्यान से देखना मैं कैसे करूँगा। इस पॉइंट पे लो, यहाँ पे ले लो 0, ये पॉइंट ले लो 0, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। ठीक है, हाँ सर। अब आप बोलो सर आपने ये 0 क्यों लिया, मैं तो यहाँ पे 0 ले लूँ, तो यहाँ पे 0 ले लो, आपकी मर्जी है। मैंने यहाँ पे लिया 0, आप बोलो नहीं सर मैं यहाँ पे 0 लूंगा, तो यहाँ पे 0 ले लो, कोई मतलब नहीं है, कोई आंसर सेम आएगा। ये 0 है, यहाँ पे 20 वोल्ट है, तो यहाँ पे कितना वोल्ट आ जाएगा, 20 वोल्ट बोलो। सर ये 20 है तो भाई ये भी 20 आ गया, बीच में कुछ नहीं है। ये 20 तो यहाँ पे भी 20 आ गया, बीच में कुछ नहीं है। ये 20 तो ये भी 20 आ गया, बीच में कुछ नहीं है। ठीक है, अब अब ये 20 है, बीच में 30 वोल्ट है, तो यहाँ पे कितना वोल्ट आ गया। अरे यार ये बैटरी खत्म होने वाली है, रुको रुको, अभी 9% है ना, चलो हो जाएगा। हाँ, ये ठीक है। हाँ, ये 20 है और बीच में 30 वोल्ट है, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे कितना पोटेंशियल आएगा। हमने हमने कैसे पढ़ा हुआ है भाई, ये पढ़ा था ना हमने। ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, तो मैं क्या बोलता था, वी ए माइनस वी बी शुड बी इक्वल टू दिस। जो भी मान लो ये 10 वोल्ट है तो 10, अभी आपको ये पता है 30 है, ये निकालना है, अभी इस वाले केस में देखो ऐसा हो गया है, ये 20 दिया हुआ है, ये 30 दिया हुआ है, ये निकालना है, ये निकालना है ना। क्या लिखोगे, बड़ा कौन सा है, बीबी है, लिखोगे बीबी 20 है, तो बीबी कितना आ गया, 50। बोलो, क्या इवन 0.50 वोल्ट लिख सकता हूँ मैं, समझ में आया कि नहीं आया बताओ। हाँ सर। हाँ सर समझे। ये 20 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे कितना पोटेंशियल होगा बोल बताओ, 30, यहाँ पे 20, यहाँ पे 40, यहाँ पे कितना पोटेंशियल आ गया, 60। हाँ सर। समझ में आ रहा है ना भाई, या कोई हाँ पॉइंट समझ सर। में नहीं आया बताओ। मैंने बताया ना, इसलिए मैंने ये वाला बताया था पहले। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमेशा मेंटेन रहेगा, हमेशा बड़े से छोटे पे जाओ, वी ए माइनस वी बी। यहाँ पे बड़ा कौन सा वाला पॉइंट है, ये, तो ये माइनस ये शुड बी इक्वल टू 30, तो इक्वेशन सॉल्व कर दो, आंसर आ गया 50। ये माइनस ये शुड बी इक्वल टू 10, तो ये निकालना x माइनस 20 इक्वल टू 10, एक्स कितना आ गया 30, ये -20 शुड बी इक्वल टू 40, आ गया 60। अब अपने को निकालना था यहाँ पे करंट, अब अपने को क्या निकालना था यहाँ पे करंट, तो भाई यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पे करंट कितना आ गया, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना करंट आ गया 6 एम्पियर, यहाँ पे 30, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना करंट आ गया 3 एम्पियर, 50 है 0, आंसर कितना आ गया 5 एम्पियर। बोलो कितना आसान है। हाँ सर। ठीक है, सो ये था बेसिक ब्लॉक ऑफ केस करंट, यही है देखो। यही क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए इसको आप केवीएल से भी सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व कर सकते हैं सर, यहाँ पे ले लेंगे हम करंट I1, यहाँ पे ले लेंगे I2, यहाँ पे ले लेंगे I3। आर्यमन आपने पढ़ा हुआ है केवीएल के बारे में पहले, अगर आपने पढ़ा हाँ करंट सर। अगर हम, हाँ तो उसमें ऐसे करते हैं ना, I1 यहाँ पे ले लेते हैं, I2 यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे I3 ले लेते हैं, फिर यहाँ से हाँ लूप लेते हैं, फिर लूप ऐसे चलाते हैं, फिर यहाँ पे लूप चलाते हैं ऐसे, फिर यहाँ पे लूप ऐसे चलाते हैं। वो हाँ बहुत ही वाहियात तरीका है, वो सीबीएसई में अगर आपके लिए आ जाए तो ठीक है, बट कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें गलती होने के इतने सारे चांसेस हैं, बहुत ज्यादा चांसेस हैं उसमें गलती होने के। कंपटीशन के लिए अपने को कम समय में आंसर निकालना है, अपने को कम समय में आंसर निकालना है। कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको पता होना चाहिए सर किस पॉइंट पे, एग्जाम में देखो इसी क्वेश्चन में पूछ देगा, यहाँ पे बोल देगा ये पॉइंट बी है, और बोल देगा फाइंड द पोटेंशियल एट बी, ये जेई में से क्वेश्चन हो गया। यही क्वेश्चन अगर बोल देगा ये पॉइंट बी दे देगा, बोल देगा फाइंड द पोटेंशियल एट बी, तो आपको पोटेंशियल और करंट चाहे कोई भी पॉइंट हो वो निकालना एकदम आसानी से आना चाहिए। ये बोल देगा पॉइंट सी है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, ये बोल देगा पॉइंट डी है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। तो पोटेंशियल और करंट किसे अपने को खेलना आना चाहिए। सर आप मुझे कोई भी पॉइंट बता दो,
अगर आपको स्टार्टिंग की ये जो दो मैंने बताया आपको, IR और ये कॉन्सेप्ट पता है, आपसे मैं किसी भी पॉइंट पे पूछ दूं करंट निकालना, पोटेंशियल निकालना, आप घबराओगे नहीं, आपके आपके हाथ हाथ पैर फूलेंगे नहीं, आपको ये नहीं लगेगा ऐसा क्या पूछ दिया आपने। ठीक है, क्या आज की क्लास समझ में आई? हमने करंट को हाँ एकदम सर। बेसिक, एकदम मतलब होता है एकदम कॉन्सेप्ट से भी बेसिक से स्टार्ट किया है मैंने। और यही है आपका पूरे चैप्टर का सार। उसी में आपको यहाँ पे करंट निकालना है, यहाँ पे पोटेंशियल निकालना है। कभी ये पूछ देगा, कभी यहाँ पे पोटेंशियल पूछ लेगा, कभी यहाँ पे पूछ लेगा, कभी यहाँ पे पूछ लेगा, यहाँ पे पूछ लेगा, कुछ भी एग्जामिनर के उस पे वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये था बेसिक ऑफ करंट। नेक्स्ट क्लास में मैं इसी से आगे करूंगा, टुमारो अगेन सेम 9 to 10। ठीक है, मुझे हाँ एक और चीज, बाय 15 अगस्त मुझे करंट खत्म करना है, कंप्लीट करना है मेरे को 15 अगस्त से पहले। ठीक है, सो मे बी 2 घंटे की क्लास लेनी हो तो मैं 9 to 11 ले लूंगा, डिपेंड करेगा मूड के ऊपर। और तुम लोग अगर अच्छे से पार्टिसिपेट करो, समझ में आ रहा है तो हम ले लेंगे, नहीं तो 9 to 10 रख लेंगे। ठीक है, मैं सर कल रात टाइम, को ना? हाँ हाँ रात को, इस वीक को रात में क्लासेस होगी सब। 9 to 11 वाला स्लॉट जो है ना वो खाली रखो, मेरे मूड और तुम्हारे उस पे। अगर अगर सबको समझ में आ रहा है तो हम 2-2 घंटे की क्लास ले लेंगे। अगर नहीं, आपको लगेगा नहीं नहीं सर थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, तो 9 to 10:30 ऐसे ले लेंगे। ठीक है, तो जो 2 घंटे वाला जो टाइम स्लॉट है वो नेक्स्ट 4-5 दिन के लिए 15 अगस्त तक, लेट्स वी हैव टू कंप्लीट दिस चैप्टर, है ना। मेरा एक टारगेट हमने बनाया है, 15 अगस्त तक करंट खत्म करना है। ठीक है, तो कितने लेक्चर लगेंगे मतलब? इसमें लगेंगे लगभग मुझे चाहिए कम से कम 8 to 10 आवर्स ओके। इसमें लगे। हाँ, 8 से 10 घंटे में, या चीजें जल्दी जल्दी समझ में आ रही है तो जल्दी जल्दी भी हम निपटा सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है। बट मुझे सब कुछ बताना है आपको, ये नहीं है कि जल्दी जल्दी बता देना है। आपसे न्यूमेरिकल सॉल्व होने चाहिए सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट बात है। चाहे 10 घंटे लगे या 15 घंटे लगे, उसका कोई मतलब नहीं है। आपसे आंसर सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए जेई के। ठीक है, तो हाँ जो ठीक है सर। इस मंडे तो अभी मंडे से थर्सडे तक को मैं बता रहा हूँ, आप 9 to 11। ठीक है, ताकि मैं आप ठीक, ओके ठीक है, वी विल स्टॉप इट। सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही थी। आवाज ब्रेक हो रही है क्या? हाँ सर, कुछ बोले सुनाई नहीं दिया अच्छे से। नहीं मैंने हाँ बस सर। यही बोला कि इस वही वही इस वीक क्लास होगी बस। 9 to 11 वाला जो टाइम स्लॉट है उसको ओपन रखो। ठीक है, उसमें ओके। वी विल हाँ ट्राई सर। टू कंप्लीट दिस चैप्टर करेंट, ताकि हमारा सिलेबस भी उसके बाद फिर मैग्नेट भी करना है ना। जल्दी जल्दी अगस्त आ गया है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, मैक्सिमम 3 महीने में सिलेबस खत्म करना है अपने को, मैक्सिमम। तो करंट हमने अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना अच्छे से पढ़ लिया है कि उसके फॉर्मूला सब हमको हर जगह यूज हो जाएंगे, कोई इतना वो नहीं आएगा। ठीक है, चलो वी विल वाइंड अप। मैं अभी नोट्स दे दूंगा, ठीक है, जो मैंने बताया उसको नोट्स में नोट डाउन कर लो। फिर कल मिलते हैं 9 बजे। ठीक है, चलो चलेगा सर। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय सर, ओके गुड बाय नाइट। सर, गुड नाइट।